दोस्तों, ज्वेलरी शॉप यानी सोने का बिजनेस, यह ऐसा बिजनेस है जो सदियों से चलता आ रहा है और आज भी सबसे भरोसेमंद और मुनाफे वाला बिजनेस माना जाता है। शादी हो, त्योहार हो या इन्वेस्टमेंट की बात, सोने की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। लेकिन क्या सच में कोई भी व्यक्ति ज्वेलरी शॉप खोल सकता है? क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है? लाइसेंस कैसे मिलता है? माल कहाँ से आता है? दुकान की सुरक्षा कैसे रखी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें असली मुनाफा कितना होता है? अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल चल रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज मैं आपको ज्वेलरी बिजनेस की A to Z जानकारी देने वाला हूँ, शुरुआत करने से लेकर मुनाफा होने तक। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्वेलरी शॉप बिजनेस कैसे काम करता है? सुनार आमतौर पर होलसेल सप्लायर या गोल्ड मैन्युफैक्चरर से सोना खरीदता है, फिर उस सोने को डिजाइन के अनुसार ज्वेलरी में बनाकर अपने मार्जिन के साथ ग्राहकों को बेचता है। ज्वेलरी शॉप में सिर्फ गोल्ड नेकलेस या चूड़ियां ही नहीं बिकती, बल्कि कई तरह की चीजें होती है, जैसे सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, झुमके, कंगन, पायल, ब्रेसलेट, बच्चों की ज्वेलरी, ब्राइडल सेट, चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, डायमंड ज्वेलरी, और फिर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कस्टम ऑर्डर भी लिए जाते हैं, जिस भी डिजाइन में कस्टमर को चाहिए। और सोने की दुकान में पुराना सोना, चांदी भी खरीदा जाता है। ज्वेलरी शॉप शुरू करने के लिए जगह, ज्वेलरी शॉप के लिए एक अच्छी जगह का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भरोसे का बिजनेस है और लोग सोना हमेशा इसी जगह से खरीदना पसंद करते हैं जहाँ सुरक्षा, भीड़ और विश्वास तीनों मौजूद हो। इसके लिए आप रोड साइड, मेन मार्केट, भीड़ भाड़ वाला कमर्शियल एरिया या इसी जगह पर भी शुरू कर सकते हो जहाँ पर पहले से काफी सारी ज्वेलरी शॉप है। ऐसे आपको काफी जल्दी कस्टमर मिल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक जैसी दुकानें ज्यादा होती है वहाँ पर कस्टमर भी ज्यादा जाते हैं। और ध्यान रहे, शॉप के सामने कस्टमर को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह जरूर होनी चाहिए। ज्वेलरी शॉप का इंटीरियर डिजाइन, आपके शॉप का लुक जितना ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम होगा, उतना ही ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा। सबसे पहले शॉप में बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर बनवाए, मजबूत ग्लास काउंटर, सॉफ्ट वेलवेट ट्रे और साफ डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद लाइटनिंग पर खास ध्यान दे। शॉप में व्हाइट और वार्म LED लाइट्स का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि सोने की चमक साफ, ब्राइट और आकर्षक दिखाई दे। याद रखिए, लाइटनिंग सही होगी तो ज्वेलरी की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती नजर आएगी। और दुकान के बाहर का बोर्ड भी प्रीमियम और क्लासी होना चाहिए, नाम साफ दिखाई दे, डिजाइन आकर्षक हो और रात में भी रोशनी के साथ चमके, क्योंकि बाहर से दिखने वाला लुक ही ग्राहक को अंदर आने के लिए प्रेरित करता है। फिर शॉप के अंदर कस्टमर को बैठने के लिए आरामदायक टेबल और कुर्सी की व्यवस्था जरूर रखे। ज्वेलरी खरीदने में ग्राहक समय लेता है, डिजाइन देखता है, कंपेयर करता है, और इन सब के बाद सबसे जरूरी चीज सेफ्टी। पूरी शॉप में हाई क्वालिटी के CCTV कैमरा लगवाए, अंदर और बाहर दोनों तरफ, ताकि कस्टमर भी सुरक्षित फील करे। ज्वेलरी शॉप बिजनेस के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। ज्वेलरी शॉप के लिए सबसे पहले आपको GST रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, इसके बाद BIS हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह BIS सोने की क्वालिटी, सेफ्टी और स्टैंडर्ड बताता है। ज्वेलरी शॉप के लिए सोना कहाँ से खरीदे? आमतौर पर ज्वेलरी शॉप ओनर 3 जगह से सोना खरीदते हैं। पहला, बड़े बुलियन डीलर से, यानी सोने के होलसेल व्यापारी जो आपको रोज के मार्केट रेट पर गोल्ड देते हैं। दूसरा, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर जो तैयार डिजाइन वाली ज्वेलरी होलसेल रेट पर देते हैं। तीसरा, शहरों के बड़े गोल्ड मार्केट जैसे मुंबई, जयपुर, कोलकाता, वहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। सोना चांदी खरीदते समय हमेशा बिल के साथ खरीदे और हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही ले। इससे आने वाले समय में कोई कानूनी या भरोसे की समस्या नहीं आती। फिर एक और जरूरी बात, सोने की कीमत रोज बदलती है, इसलिए खरीदारी करते समय मार्केट रेट पर नजर रखे। कई दुकानदार हर रोज सुबह रेट चेक करते हैं, उसी हिसाब से स्टॉक खरीदते हैं। ज्वेलरी शॉप बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें? ज्वेलरी शॉप की अच्छी तरह से मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। आप शुरुआत में शॉप ओपनिंग के समय ऑफर रख सकते हो, जैसा कुछ डिस्काउंट या मेकिंग चार्ज पर डिस्काउंट, वैसा कुछ। इसका आप आपके वहाँ पर होर्डिंग लगवा सकते हो। इसके बाद फिर शॉप के आसपास पैम्पलेट की मदद से मार्केटिंग करवा सकते हो, अलग अलग जगह पैम्पलेट पहुँचाकर। इससे और जल्दी आपके शॉप के बारे में लोगों को पता चलेगा। फिर गूगल मैप्स पर भी अपनी ज्वेलरी शॉप को लिस्ट करे, ताकि जब भी पास के एरिया में कोई गूगल मैप पर सर्च करे ज्वेलरी शॉप नियर मी वैसा कुछ, तो आपकी शॉप भी उन्हें दिखाई दे सके। आज के समय में गूगल मैप दुकानदारों को बहुत मदद करता है नए कस्टमर लाने में। इसके बाद फिर आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी सोने चांदी के अलग अलग पोस्ट अपलोड कर सकते हो, जिस भी डिजाइन की ज्वेलरी आपके शॉप पर है। ज्वेलरी शॉप के लिए कर्मचारी, आपको अपने शॉप पर अच्छे, एक्सपीरियंस, समझदार और भरोसेमंद कर्मचारी को ही काम पर रखना होगा। आप शुरुआत कम से कम 1 से 2 कर्मचारियों को काम पर रखकर कर सकते हो। ध्यान रहे, ऐसे कर्मचारी को काम पर रखे जिन्हें सोने चांदी की अच्छी जानकारी पहले से हो, उन्होंने पहले किसी शॉप पर काम किया हो। ज्वेलरी शॉप बिजनेस की कुछ जरूरी बातें। पहला, सोने का रेट हर रोज कम ज्यादा होता है, इसलिए डेली चेक करे और उसी हिसाब से शॉप पर सेल करे। दूसरा, सिक्योरिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। मजबूत लॉकर, अलार्म सिस्टम, CCTV और इंश्योरेंस जरूर करवाए, क्योंकि ज्वेलरी शॉप पर छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। तीसरा, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे और उनसे अच्छी बात करे, क्योंकि जितना अच्छा व्यवहार आप कस्टमर से करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे फिर से कस्टमर
कस्टमर आने की। 4 मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसकी भी अच्छी जानकारी रखे। 5 ज्वेलरी शॉप ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पहले महीने से लाखों का मुनाफा शुरू हो जाए। यह धीरे धीरे नाम बनता है, भरोसा बनता है और फिर वही भरोसा आपको तरक्की और बड़ा मुनाफा देता है। 6 अच्छी क्वालिटी की वेट मशीन यूज करे ताकि सारा वेट परफेक्ट कैलकुलेट हो। ज्वेलरी शॉप बिजनेस शुरू करने में इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले आपको शॉप का रेंट और इंटीरियर का खर्च करना होगा जो 4 से 6 लाख रुपए के पास होगा। फिर आपको शुरुआती सोना चांदी का स्टॉक खरीदना होगा जो कि आपके बजट पर निर्भर करेगा, 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। जितने भी रुपए से आप शुरुआत करना चाहते हो और कितनी बड़ी शॉप शुरू करना चाहते हो उस हिसाब से यह बजट तय होगा। फिर उसके बाद कुछ खर्च आपको लाइसेंस वगैरह बनवाने में भी करना होगा जो कि अलग अलग सिटी के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, वह आपको आपके एरिया में चेक करना होगा। नॉर्मली अगर समझे तो एक नॉर्मल ज्वेलरी शॉप शुरू करने में कम से कम 50 से 70 लाख रुपए का खर्च आ ही जाएगा और जितनी बड़ी शॉप शुरू करोगे वह खर्च उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्वेलरी शॉप बिजनेस में प्रॉफिट, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ज्वेलरी बिजनेस में प्रॉफिट 2 तरह से होता है। पहला, सोने के रेट पर आपका मार्जिन और दूसरा मेकिंग चार्ज। आमतौर पर दुकानदार सोने की कीमत पर 2% से 5% तक मार्जिन रखता है जबकि मेकिंग चार्ज 8% से 20% तक लिया जाता है जो डिजाइन और कारीगरी पर निर्भर करता है। कुछ डिजाइन या ब्राइडल ज्वेलरी में यह और ज्यादा भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, सोने का दाम समय के साथ भी बढ़ता है तो और प्रॉफिट होता है। और बात करें चांदी की तो चांदी पर भी 5% से 12% तक का मार्जिन रखा जाता है। फिर इस बिजनेस में कई बार कस्टमर उनका पुराना सोना भी बेचने आते हैं जो कि दुकानदार सोने की क्वालिटी के हिसाब से खरीदता है। इस तरह से भी दुकानदार प्रॉफिट कमाता है। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमारी बिजनेस ग्रोथ मास्टरी ई बुक परचेस कर सकते हो जिसमें हमने बिजनेस की A to Z जानकारी काफी आसान भाषा में दी है, वह भी हिंदी में, और इसका प्राइस भी हमने काफी कम रखा है। डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।